मैंने इनसे पूछ लो, रोजगार के बारे में बात कर लो, कितने रोजगार दे दिए, चौंच बंद हो जाती है। शिक्षा कितने केंद्र खुलवाए, आंख बंद हो जाती है। सुरक्षा कितनी दी, मुंह बंद हो जाता है, बिल्कुल हवा खराब हो जाती है, समझे। और इनसे पूछो कि भाई देश की महंगाई कितनी कम कर दी, बस तो फिर तो उनके दिमाग की पूरी फट जाती है नस, समझे ये हालत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा भाई राजपूत से। जी, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी जिंदाबाद, आपके चैनल का भी जिंदाबाद। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में मोदी जी की बल्ले बल्ले हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और वो फिर से लोकसभा में आ रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कैसी बल्ले बल्ले हो रही है, गरीबों के गले लुट गए नोटबंदी के नाम पे, तुम कह रहे हो बल्ले बल्ले हो गई। अमृतकाल चल रहा है सर। काय का अमृतकाल, मृतकाल चल रहा है, लोगों को मारा जा रहा, कूटा जा रहा, मॉब लिंचिंग करिए, बहन बेटियों की इज्जत। आपने देखा नहीं G20 में कैसे उनका सब जगह चर्चे हुए हैं? क्या चर्चे हुए, कुछ भी नहीं हुआ G20 में। यहाँ के गरीबों को बेचारों को टीन टप्पल के पीछे दबा दिया, भूखे मरते रहे। और देश से जो बाहर से विदेश से बुलाए तो उन्हें सोने चांदी के बर्तन में खिला के दिखा रहे हो। हैं देश के लोग भूखे मरे, तड़पें। दुनिया के अंदर भारत वर्ष की तमाम तारीफ हो रही है कि भारत वर्ष को मेजबानी का मौका मिला है, और आप कह रहे हैं कि आप दुनिया भर में कहाँ गए थे, भारत छोड़ के गए हो बाहर? जो दुनिया भर में तुम्हें दिख रहा है, कौन बता रहा है तुम्हें? यहाँ है इनकी मीडिया, इनका सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की दिखाती है, झूठी बातें, ढोंग फाखंड, इसके अलावा क्या दिखाती है? महंगाई पाकिस्तान की दिखाएगी, अमेरिका की दिखाएगी, चाइना में दिखाएगी, भारत का कुछ दिखाने को तैयार नहीं है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे इन्होंने क्या काम किया। कुछ भी काम नहीं किया। रोजगार सारे ख़त्म कर दिए भारत के, हैं नौकरियां ख़त्म कर दी थर्ड फोर्थ क्लास की, है सरकारी संस्थान बेच दिए इन्होंने। तो ये देश को क्या देंगे? कुछ भी नहीं दे सकते देश को। कोई भी राष्ट्रीय पर्व आता है तो मोदी जी सेना के पास जाते हैं और उनके साथ पर्व मनाते हैं, और आप एक देश के सैनिक होते हुए भी उनके प्रति इतना विरोध क्यों? पर्व मनाने से क्या मतलब, पर्व मनाओ ना भाई। ये देश के किन्नर भी हैं, उनके साथ भी कभी कभी चले जाया करो, वो भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं इतने दिनों से, सारे पर्व मना लिए तो चले जाया करो उनके पास। वहाँ जाने में दिक्कत है क्या? है बधाई बधाई दिया करो लोगों को, है बधाई देने में बुराई है क्या है? ये क्या मजाक बना दिया है देश का तुमने यार। तुम ऐसे करते हो जो पता नहीं क्या दे दिया उस देश को। सारे संस्थान ख़त्म कर दिए, सारे रोजगार ख़त्म कर दिए, शिक्षा स्वास्थ्य की तो माँ बहन कर के रख दिए इन्होंने। और दूसरे नंबर बच्चियों के बलात्कार हो रहे इनके शासन में। मणिपुर की आग अभी तक जली रही है, बुझी भी नहीं है, 6 महीने से अपडेट नहीं है। हम पाकिस्तान में फ़ोन लगाएंगे वहाँ लग जाएगा, चाइना में लगाएंगे वहाँ लग जाएगा फ़ोन, समझे नहीं? अमेरिका में लगाएंगे वहाँ, मगर मणिपुर में फ़ोन लगाएंगे नहीं लगेगा। वहाँ की नेट सुविधाएं तो खोली नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जो डरे हुए हैं इस टाइम, और डरे हुए हैं कि जब तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो इनकी कोई सुनता नहीं है, थूक दिया देश की जनता ने, है तो इसलिए इन्हें लगा कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया को सुनता नहीं है, तो ये खुद ही यूट्यूब पे आ गए, कहले बहनों और भाइयों मेरा यूट्यूब चैनल ये। तो लोगों ने कहा यार कुछ नया होगा, उन्होंने खोला नरेंद्र मोदी, तो देखा उसमें भी साहब प्रवचन दे रहे थे, मन की बात हो रही थी, लोगों ने कहा थूक दिया। इन्हें बुरा लगा, इन्होंने कहा अरे हमें तो थूक दिया लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर। तो इन्हें सोशल मीडिया के चैनलों वालों के पीछे पड़ गए, उनके पीछे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, उनके लैपटॉप मोबाइल छीन लिए। तो जो भी इनके खिलाफ अगर कोई बात कर देता है ना, इन्हें लगता है ये चैनल बंद कर दो, कल तुम्हारा ही बंद कर देंगे। ये सोचते हैं तुम्हारे सबके चैनल बंद हो जाएंगे तो मोदी का चैनल चलेगा, और वहाँ होगी मोदी मोदी मोदी। मगर ये नहीं पता देश की भारत माता रोदी रोदी ये स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस बार मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा। और जो लोग कहते थे ना हर हर मोदी घर घर मोदी, अब देश की जनता कह रही है मर मर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध खत्म हो गया है। कहाँ अपराध खत्म हो गया? बलात्कार हो रहे हैं, है ये अपराध? यार कहाँ रहते हो, कौन सी दुनिया? कोई अपराधी अगर अपराध करने की सोचता है तो उसके घर बुलडोजर पहुंच जाता है। आपको हाँ बुलडोजर पहुँचना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे बुलडोजर पहुँचा। बुलंदशहर में जो पिंकी लोधी घर पे जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके दोषियों के घर पर बुलडोजर फिरा पे, वो भूतनी वालों तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, फिरा पे वो बुलडोजर। उसके घर पे बुलडोजर फिरा जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, भूतनी वाले का गृह मंत्री का आज भी बना हुआ है वो, उसके ऊपर फिरा बुलडोजर, कंट्रोल कर दिया। और उस पर फिरा वो मनीषा वाल्मीकि के दोषियों के ऊपर, उनके घर पर फिरा बुलडोजर नहीं फिरा। उस पर फिरा क्या ब्रजभूषण के यहाँ बुलडोजर फिरा? नहीं फिरा। अलीगढ़ के सांसद के ऊपर बुलडोजर फिरा,
जो अपने ही पार्टी की मंची में महिला की हाथ दबा रहा था, उसका कंधे दबा रहा था, वो भाग गई भड़बड़ा के। इन लुच्चे लफंगों के ऊपर बिल्डोजर फिरा नहीं फिरा, और कह रहे हो आप बहुत अच्छा शासन चल रहा है। ऐसा शासन चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, दहशत में जी रहे हैं। धर्म और मजहब के नाम पे लोग काटा पीटा जा रहा, मॉब लिंचिंग की जा रही है। इससे देश आगे नहीं बढ़ता। नहीं, योगी जी कहते हैं कि जो माफिया हैं, जो डॉन हैं, वो एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर देते हैं जेल के। हाँ, तो सबसे बड़े माफिया तो योगी जी हैं, उन पर दर्जनों मुकदमे थे। ये अपने आप में स्वयंभू बने, मुख्यमंत्री बने, अपने आप मुकदमे वापस ले लिए। और जिनके जो एनकाउंटर किए, चाहे अतीक का लो चाहे शुक्ला का लो, समझे, वो भी गैंगस्टर और ये भी गैंगस्टर। तो इनके आपसी लड़ाइयाँ थी, आपसी विवाद थे। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने जो है ना, जो सामने जो थे उनको ख़त्म करा। उन्होंने कहा कल मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा तो मेरे को ला देंगे। तो ये सब गैंगस्टर हैं, योगी जी भी गैंगस्टर हैं। आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जो खुद गैंगस्टर है, इनके कौन से बिजनेस धंधे चल रहे हैं, एक बात मुझे बताओ, हैं? तो ये टारगेट करके मारा गया है, किसी धर्म मजहब की नहीं है। ये गैंगस्टर कोई नहीं था, ये गैंगस्टर स्वयं है, और गैंगस्टर वो भी थे जिनको मारा इन्होंने। तो आपस में गैंगस्टर बाजी थी। ये जनता के हित और अधिकार कुछ नहीं देना चाहते, उनके काम नहीं करना चाहते उनके हित में। ये सब लोगों को डराना चाहते हैं, धर्म मजहब और जात पात के नाम पे डरा रखा है इन्होंने, पाखंड मचा रखा है। जब जब चुनाव आता है तो धर्म मजहब जात पात देवी देवता यही दिखाई देता है। मैंने इनसे पूछ लो, रोजगार के बारे में बात कर लो, कितने रोजगार दे दिए, चौच बंद हो जाती है। शिक्षा कितने केंद्र खुलवाए, आँख बंद हो जाती है। सुरक्षा कितनी दी, मुंह बंद हो जाता है, बिल्कुल हवा खराब हो जाती है, समझे। उनसे पूछो कि भाई देश की महंगाई कितनी कम कर दी, बस तो फिर तो उनके दिमाग की पूरी फट जाती है नस, समझे, ये हालत है। अच्छा सर, ये बताइए, लोकसभा चुनाव अनकरीब है, आप कह रहे हैं कि मोदी नहीं आएंगे, योगी नहीं आएंगे, और कांग्रेस ही फाइट में है नहीं, तो फिर कौन आएगा? आप आएंगे? हाँ, हम आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। आप भी आ सकते हैं। देश का संविधान हमारा इजाज़त देता है, जो देश का नागरिक है। घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो मैं तो निकलता हूँ। अच्छा, हाँ, निकलने का मतलब क्या है? घर से बाहर निकल के गाना गाऊँ, नाचूँ नहीं है? चुनाव प्रचार की तैयारी नहीं करेंगे? करूँ चुनाव प्रचार की तैयारी, एंड टाइम में जीत जाएंगे आके? यहाँ से जीत जाएंगे। आपके चैनल से दिख रहे हैं, बिना जाए दिख रहे हैं भाई, दिख रहा हूँ ना भाई मैं सबको, है तो मेरा समर्थन करना है। तो मुझे ज़रूरत क्या है जाने की, है? सच के लड़ने वालों के लिए, जो सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं, जो सच्चे वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, वो सच्चे आदमी का साथ देंगे, पाखंडी और ढोंगिया का नहीं देंगे। हमने समर्थन करा, फिलिस्तीन का करा, शुरू से समर्थन करा हमने कहा मजलूम है, गरीब है, शोषित है फिलिस्तीन, उसको दबाया जा रहा है, तो हमने उसका समर्थन करा। आज स्थितियाँ देख लो उलट हो रही हैं, सारी दुनिया फिलिस्तीन के समर्थन में आने लगी। तो हम सच की बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब ये यहूदियों को पनाह दी थी फिलिस्तीनियों ने, अब उनमें रह करके उन्हीं आंखें दिखा रहे हैं, उनका ही जो है शोषण कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये तो सही बात है भाई, ये लोग वही हैं जैसे हमारे भारत में पाखंडियों को हम ही दूध पिलाते हैं और हम ही को डसते हैं भूतनी के, वही हालत वहाँ है। ये वही हैं जो हिटलर ने मार मार के यहूदी भगाए थे, और यही फिलिस्तीनियों ने रहम खा के इनको शरण दी है। इजराइल तो था ही नहीं, सन 1947 पीछे चले जाइए, इजराइल था ही नहीं देश। बाद में बसा है। हाँ, तो किसने शरण दी? फिलिस्तीन के लोगों ने शरण दी है। ये सपोले सांप पाल लिया, आज इन्हीं को डस रहे हैं, इन्हीं की ज़मीनें घेर ली हैं। कितना बड़ा फिलिस्तीन था, आज उसके पास ज़मीन 12% ज़मीन रह गई है। आज वो लड़ाई किसी मुसलमान के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, ना इस्लाम के लिए लड़ रहे, वो आज लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए फिलिस्तीन लड़ रहा है, समझे नहीं? आपने एक चीज़ और देखी होगी कि कुछ लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे पहले, जब OIC की बैठक हुई है उसके बाद में फिर पल्ला उन्होंने चेंज कर दिया। किसकी बैठक हुई है? OIC की बैठक 57 देशों की, 57 देशों की। उसके बाद में फिर जो है फिलिस्तीन की तारीफ कर रहे हैं कुछ लोग। हाँ, तो कुछ लोग क्यों कर रहे हैं? पूरा देश कर रहा, हमारा पूरा देश कर रहा है, तारीफ नहीं कर रहा। उसके समर्थन में तारीफ को कोई मुजरा हो रहा है, गाना हो रहा है, क्या हो रहा है? फिलिस्तीनी इस टाइम बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, हम उसके समर्थन में हैं, पूरा देश हमारा समर्थन में है। हमारा पूरा देश 140 करोड़ आवाम दुआएं कर रहा है फिलिस्तीन के लिए, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हमारे देश की एक नीति है, हमारे संविधान की भी नीति है कि जियो और जीने दो, और जो कमज़ोर है, जो मजलूम है, जो असहाय है, उसके लिए भारत को खड़ा होना चाहिए, और खड़ा होता रहा है। और स्थितियाँ वही हो गई हैं कि मजबूरन आके मोदी जी को खुद तानाशाह है, इन्हें भी मजबूरन में यू टर्न लेके खड़ा होना पड़ रहा है फिलिस्तीनियों के समर्थन में। और मैं फिर कहता हूँ कि जितने भी इंसानियत को बचाना चाहते हैं, मानवता को बचाना चाहते हैं,
वो फिलिस्तीनियों की मदद के लिए सामने आए, साथ खड़ा हो। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।